फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स पर। आज के दिन डिफेंस शेयरों में देखिए बहुत कुछ हो रहा है और डिफेंस सेक्टर को लेकर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और ये जो पॉलिसीज बन रही हैं देखिए वो बहुत पुख्ता हैं। ये मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देंगी। अब आप देखिए कितनी भी आप आलोचना कर लें, हकीकत ये है कि आईफोन 11 यहीं बन रहा है, भारत में बन रहा है और कंपनियों ने अर्जी दी है और सरकार ने जिस तरह से देखिए इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करी हैं, कुछ और सेक्टर्स में भी देखिए धीरे धीरे करके भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने देखिए पूरी तैयारी कर ली है। इवन डिफेंस का एक बड़ा हब बनाया जाएगा, इसके लिए देखिए सरकार ने तैयारी कर ली है। मुझे लगता है ये सेक्टर आज आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा और इस सेक्टर पर काफी समय से हमारी नजर थी भी। कई बार हमने आपसे कहा कि इस सेक्टर में बहुत सारी मौके हैं और ये स्टॉक्स आपको जरूर खरीदने चाहिए। अब कल खबर ये आई है कि सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का और इस ड्राफ्ट का बेसब्री से सबको इंतजार था क्योंकि ये ड्राफ्ट के बाद देखिए इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आज जेन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर, अपोलो माइक्रो जैसे स्टॉक्स, और ये पहले भी हमारी टीम में कई बार रह चुके हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। जेन तो कई बार देखिए 15-15, 20-20% की रैली दिखा चुका है। तो ये ड्राफ्ट सामने आ चुका है और पब्लिक के कमेंट्स मांगे गए हैं इस ड्राफ्ट पर 17 अगस्त तक। तो 17 अगस्त भी देखिए ज्यादा दूर नहीं है, आज 4 अगस्त है और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार चाहती है कि भारत को एक बड़ा हब बनाया जाए और उनकी इच्छा ये है कि $25 बिलियन का टर्नओवर 2025 तक भारत से किया जाए। एक नेगेटिव लिस्ट आपको याद है तैयार की गई है जिस पे सरकार चाहती है कि भारत में वो उपकरण जो है वो बनाए जाएं और इनका इंपोर्ट नहीं किया जाए। धीरे धीरे करके वो नेगेटिव लिस्ट और एक्सपैंड होगी, ये बात भी सबको समझ में आ रही है। डिपेंडेंस जो है वो एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का हमें कम करना है और आप देखिए इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। तो प्राइवेट कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और पीएसयूज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। शायद प्राइवेट कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं क्योंकि यहां पर देखिए कोई लेगेसी नहीं होती है, ओपन होते हैं करार करने के लिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए देखिए मैंने शुरुआत प्राइवेट कंपनियों से की है लेकिन पीएसयूज में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो पहले जो 4 स्टॉक्स हैं वो डिफेंस सेक्टर से ही हैं। जेन टेक्नोलॉजीज पर आपकी नजर होनी चाहिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, एस्ट्रा माइक्रो पर आपकी नजर होनी चाहिए। और एस्ट्रा माइक्रो तो देखिए हम 60 के लेवल से लगातार बता रहे हैं। अब तो यहाँ पर खबर ये भी आई थी कि अभी हाल ही में राधा कृष्ण दवानी जी ने भी देखिए शेयर्स खरीदे थे। वालचंद नगर ये 5% का सर्किट वाला स्टॉक है तो आज यहाँ पर भी देखिए तेजी देखने को मिल सकती है। तो प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और मुझे लगता है ये वो पॉकेट है जो आज सबसे ज्यादा हरकत में रह सकती है। देखिए अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आप फिर बाजार में देखिए ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखना थोड़ी देर के लिए छोड़िए और सही सेक्टर और सही शेयर पकड़िए ताकि आप वहां पर पैसा बना सके। कल भी आपने देखा टाटा मोटर डीवीआर पर खुलते ही बात हुई थी, ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स पर खुलते ही बात हुई थी और उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी था। तो मुझे लगता है कि आज का जो सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए वो डिफेंस सेक्टर हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने और मैंने भी पकड़ लिया था। 3 शेयर मैंने भी डिफेंस के लिए हैं शुरुआत में ही, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और भारत डायनेमिक्स और HAL। ये सब में खरीदारी की सलाह इसलिए है क्योंकि जो कल ड्राफ्ट रखा गया है उसमें ये खास तौर पे कहा गया है कि शिप बिल्डिंग कारोबार को नए हाइट्स पे ले जाना है, नए तरीके से काम करना है और एविएशन वाले में काम करना है और कुछ जो जहाँ पे इनोवेशंस और IP हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। तो ये जो 3-4 कंपनियां हैं, HAL है, भारत डायनेमिक्स है, ये सब इसी सेगमेंट में काम करती हैं और सरकार का ये स्पष्ट मानना था जब पिछली बार उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे कि डिफेंस या किसी भी सेक्टर की जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनको एक करा जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपनी एक सेक्टर में नहीं रह सकती। तो मैं तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ में देख रहा हूँ। तो ये जो 3-4 कंपनीज मैंने नाम लिया ये खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं और बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस में है। तो मुझे लगता है इस पे फोकस करना चाहिए और 17 अगस्त तक इसमें पब्लिक कमेंट लिए जा रहे हैं। उसके बाद से इसके लिए फिर फाइनल पॉलिसी का ऐलान होगा। तो उसमें FDI भी आएगी, उसमें कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, उसमें कई सारे मर्जर और एक्विजिशंस भी होंगे। तो इन कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए मुझे लगता है, इसीलिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और भारत डायनेमिक्स और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब राफेल आने के बाद से एविएशन के कामकाज में और तेज़ी आएगी क्योंकि जो उसके बहुत सारे कामकाज हैं
वो भारत की कंपनियां करेंगी, तो इसके लिए भी इन कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर रडार पर रहेगा। और जैसा कि हम लोग शुरू में कह रहे थे ग्लोबल मार्केट के संकेतों के संदर्भ में कि लोकल जो रीजन्स हैं वो रैली को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी शेयरों की रैली वो लोकल रैली है, उसका ग्लोबल मार्केट से बहुत लेना देना नहीं है। तो वैसे मुझे लगता है कि यहाँ की जो लोकल खबरें हैं, जो लोकल सेक्टर्स हैं, उस पर बहुत फोकस पड़ेगा। इसलिए डिफेंस के 4 स्टॉक्स हमने भी शुरू में रखे हैं। ठीक बात है। और देखिए, जिन कंपनियों के साथ करार होने शुरू हो चुके हैं उनके ऊपर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ BEML की। हाल ही में अगर आप BSE पर जाकर देखें तो BEML ने एक UK की कंपनी है पर्शियन इंजीनियरिंग, इसके साथ करार किया है। और ये करार के तहत 1512 माइन लोज ये बनाएंगी कंपनियां। ये टैंक में लगने वाला उपकरण है, T90 टैंक्स में ये लगते हैं। तो देखिए, ये बात तो पक्की है कि अब विदेशी कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ करार कर रही हैं। आप याद करिए BEML ने ये भी पेशकश की थी कि विदेशी कंपनियां या भारत की कोई और डिफेंस कंपनियां अगर आकर उनके फैसिलिटीज़ का यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करना चाहती हैं तो वो उसके लिए ओपन है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि BEML ने देखिए इस तरह के काम करने शुरू पहले से ही कर दिए हैं। तो ये वो स्टॉक है जिस पर फोकस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं 11,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। तो आप सोचिए, ऑर्डर्स की इस कंपनी के पास कोई भी किल्लत नहीं है। पिछले अगर 9 महीने का परफॉर्मेंस देखें वो भी ठीक ठाक रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऑर्डर बुक का मतलब है कि इतना माल ये बनाने के लिए इनके पास इस समय हाथ में ये ऑर्डर हैं। तो देखिए, लोगों के पास इस समय काम नहीं है और ये सरकारी कंपनियों के पास इतने सारे काम मौजूद हैं। तो मुझे लगता है ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। ना सिर्फ ये कंपनी डिफेंस में, ये कंपनी माइनिंग की एक्टिविटी में भी है, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स भी बनाती है। और देखिए, ये सारे के सारे जो पॉकेट्स हैं ये काफ़ी प्रॉमिसिंग इस समय नज़र आते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। रेल के कोचेस भी बनाती है, तो रेलवे सेक्टर को भी केटर करती है। और देखिए, रेलवे सेक्टर में भी इस समय रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आज नहीं तो कल देखिए 4 डिजिट का तो शेयर पक्का है। और ये मैं काफ़ी समय से आपको कह रहा हूँ, 450 रुपये के लेवल से अब धीरे धीरे बढ़कर देखिए 650 के आसपास गया है। बीच में 700 के ऊपर भी ये शेयर निकला था। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी दम है और बहुत ही शानदार कंपनी है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। इवन कोविड के समय में भी अगर आप देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब भी इन्होंने बहुत सारे इस तरह के उपकरण बनाए थे जो कोविड की फाइट करने के काम आ रहे थे। और एक बड़ी अच्छी रैली स्टॉक में फिर से देखने को मिली थी। अब थोड़ा ठंडा पड़ा है लेकिन वापस चलने के लिए तैयार है, जिस तरह से सरकार के ये नई नीतियाँ आ रही हैं। तो जो 5वां शेयर है मेरा डिफेंस सेक्टर का, कह सकते हैं आप, वो होगा BEML। मेरा 5वां शेयर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, लिकर स्टॉक्स की तरफ आते हैं। हालांकि आज मंगलवार ही है, अभी वीकेंड बहुत दूर है, लेकिन खबर आ गई तो इसलिए ग्लोबस स्पिरिट मेरा 5वां शेयर है। दरअसल कल मुंबई के लिए जो गाइडलाइंस नई आई हैं उसमें ये कहा गया है कि लिकर जो है ऑन द काउंटर आपको मिलेगी। अब आप टहलते हुए जाइए और काउंटर से खरीद सकते हैं। दुकानें जो है दोनों साइड की खुलेंगी, मतलब जो ऑड इन इवन था वो भी खत्म हो रहा है, तो दोनों साइड की दुकान खुलेंगी और लिकर भी आप खरीद सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होगी। तो ये लिकर कंपनियों के लिए बेहतर इसलिए है कि कई बार रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुकान खुली कि नहीं खुली, होम डिलीवरी ही सिर्फ होगी, इसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन अब ये तय किया गया है तो इसका फ़ायदा लिकर कंपनियों को होगा। और नतीजों में आप देखिए इसका साफ इम्पैक्ट दिख रहा था कि कोविड की वजह से सेल कम हो रही थी। तो शराब कंपनियों के लिए, ख़ास तौर पे मुंबई के लिए बहुत फ़ायदा है। दूसरा, मुंबई जो है बड़ा हाई कंजम्पशन मार्केट है और यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन कंपनियों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हमने यूनाइटेड ग्लोबल स्पिरिट लिया है। और डिपेंडेबल मैं आपको इसमें बताता हूँ, यूनाइटेड ब्रूवरीज है हमारा। और यूनाइटेड ब्रूवरीज बड़ी कंपनी है, बियर बनाती है और बहुत ज़्यादा इनकी सेल होती है। तो दोनों ही कंपनियाँ इसी वजह से ली हैं कि अब एक्सेस इनके लिए खुल गया है, जो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे वो खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरे देश में स्प्रेड हो रहा है कि ऑन द काउंटर आपको मिलेगी। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक में फोकस रखिए, ये सेक्टर भी आज अच्छी तेजी दिखाएगा। तो लिकर में यूनाइटेड ब्रूवरीज और ग्लोबस स्पिरिट। यूनाइटेड ब्रूवरीज हमारा डिपेंडेबल शेयर है। हेमंत, ठीक बात है। और देखिए, मैं अभी डिफेंस वाले सेक्टर के ऊपर ही फोकस करूंगा और उसके बाद ये जो आपने दूसरी थीम बताई है इसके शेयर मेरे पास भी हैं, मेरी टीम में भी हैं
और मेरा डिपेंडेबल होगा आईटीआई। और देखिए काफ़ी समय से हम कह रहे हैं कि आईटीआई जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए ये कंपनी डिफेंस के कामकाज में भी है, हाल ही में इसने फेस शील्ड भी बनाने का कामकाज किया, टेलीकॉम के पार्ट्स भी देखिए ये कंपनी बनाती है। और हाल ही में आपने देखा किस तरह से टेक महिंद्रा ने भी इनके साथ करार किया और कहा कि हम बीएसएनएल के लिए जो ऑर्डर्स हैं उनका आईटीआई के साथ मिलकर बोली लगाएंगे। और आईटीआई के मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज़ को ये भी जानकारी दी थी हाल ही में कि यहाँ पर आईटीआई के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे क्योंकि ये हार्डवेयर बनाएंगी और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाने का कामकाज करेंगी। देखिए ये वो कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी है, इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और इसका भी अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। डिफेंस वाला तो है ही है, ओवरऑल अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप सोचिए ये 9,000 करोड़ का और ऑर्डर भी इनके हाथ आएगा तो फिर इनका ऑर्डर बुक पोजीशन कितनी विकट हो जाएगी। तो देखिए मैं वही कह रहा हूं, ऐसी कंपनियां आप चुनिए जहां पर कामकाज के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा डिफेंस की ये नीति तैयार होगी तो भी देखिए ये कामकाज करेंगे, जॉब वर्क करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 150 रुपए के ऊपर निकलेगा। आप 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है तो आज यहाँ पर 10% तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसे लेकर पोर्टफोलियो में रख दें तो देखिए आगे चलकर 150, 175, 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है और ये हम लोग लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था, आप याद करिए 23 मार्च को जब शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद सबसे पहला स्टॉक जो मैंने चुना था वो यही चुना था और मैं आपसे कह रहा था 100 के ऊपर निकलेगा। अब देखिए टिका हुआ है, 100 के नीचे गया नहीं है। जब एक बार इसने 100 का स्तर पार किया है वहीं पर देखिए कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है और कंसोलिडेशन के बाद ये एक और बड़ी तेजी अचानक से लगा देगा। तो अगर आप इसको लेकर रखना चाहते हैं और 6 महीने छोड़ देना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि कई बार पिछले 4-5 महीनों में मेरी टीम में दर्जनों बार ये स्टॉक रह चुका है। इसी समय, इसी सेगमेंट में, इसी जगह मैंने इस शेयर को सुझाया है।